स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली नंबर 1.1 जो कि वास्तविक संख्या को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जिसने भी प्रश्न को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4, चौथे प्रश्न में आपका दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में होता है। ये आपका प्रश्न रहा। अब आगे देखिए, संकेत में समझिए। मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले मैथ में ये रूल होता है कि सबसे पहले हम सवाल को लगा रहे हैं तो मानना अति आवश्यक है। पहले मान लेंगे, तब उसको बाद में जान लेंगे। इसमें से प्रत्येक का वर्ग करेंगे और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए अपने प्रश्न को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और जो b है आपका 3 मानेंगे। 3 क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि 3q 3q+1 3q+2 ऐसे है, तो इस स्थिति में b को मानेंगे 3। तब एल्गोरिथम विधि से क्या होता है कि a बराबर bq/r होता है। ए आपका भाज्य होता है, जो भाग में जो ये होता है, हम बताए थे कल, जो इस बीच में लिखते हैं उसको ए अर्थात भाज्य बोलते हैं। ये जो बी है आपका यहाँ पे भाजक होता है, और क्यू जो है आपका भागफल होता है, और जो आर होता है ये शेषफल होता है। ये आपका कल का कंफर्म है, ठीक है। तब देखिए आप अच्छे से समझ जाएंगे इसको। क्या करेंगे इसके लिए कि 3 b बराबर जब 3 मान लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q+r, जहाँ q 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो r है 1 2 3 4 ऐसे मानते हुए रखेंगे। तो हमें 0 1 2 तक ज्ञात करना है, तो इसलिए 3q+3q+1 3q+2 लिखेंगे। अब जो संख्या दिया गया है, प्रश्न में पूछा गया है, इनका वर्गों का पूर्णांक पूछा गया है, इसलिए अब बारी बारी से इनका वर्ग करेंगे। तो देखिए, या तो आप चाहें तो इसको विस्तार करके एक मतलब नीचे लाइन में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको एक लाइन में भी पूरी तरह लिख सकते हैं। तो आप देखिए, 3q का वर्ग करेंगे। देखिए 3q², 3q+1 का होल स्क्वायर, 3q+2 का होल स्क्वायर। इस स्थिति में पूरे का हम होल वर्क कर देंगे। अब आगे देखिए क्या प्राप्त होगा, बराबर में 3q का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a+b का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, पिछले 9th में 8th में 7th में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए इसी से ये हो जाएगा, सूत्र से 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q², तो ये a² हो गया, और 1 का वर्ग 1 हो गया, और 2ab होता है सूत्र में ना, इसलिए 3q+2 मतलब 6q। फिर अब इसको तोड़िए, तो 9q² 12q+4 ये प्राप्त हो गया। अब हमें लाना है कि ऐसे संख्या मतलब कि 3 बाहर कॉमन करना है, क्योंकि ऊपर प्रश्न में दिया गया है 3q 3m 3m+1 3m+2 ऐसे। तो सबसे पहले देखिए, ये 3q² है, रंग बदल लें। तो देखिए यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 3 बाहर ले लिए, तो 3 गुणे 3q², और इस वाले टर्म का 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 2q+1। अब इस वाले टर्म का क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 4q+1 कोष्टक बंद, ये 1। ये 3 देखिए इसी में से कॉमन ले रहे हैं। 3 हम लोगों ने किस में से कॉमन लिया है, तो देखिए इसी में से जब 3 कॉमन लेंगे
ये होगा, जैसे देखिए 3 का मान लेंगे 3 3 9, 3 चौको 12, और ये जो 4 अंत में लिखा है इसको ऐसे ये 3 + 1 हो गया है, 3 + 1 हो गया है। तो यही ये 1 उठ के यहाँ आ गया है, और 3 जब कॉमन लिए हैं तो ये बाहर आने के बाद ये एक हो गया है। ऐसे ही आप लोग इसमें देख रहे होंगे, ये तो एक पहले से ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्थिति में अब मान लेंगे कि ये 3Q² है, आगे देखिए अब क्या मान लेंगे कि ये जो 3Q² है और ये 3Q² + 2Q है, 3Q² + 4Q + 1 है, तो अब हम लोग मान लेंगे कि ये K है। तो इस प्रकार हो जाएगा 3K1, 3K2 + 1 और 3K3 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि K1, K2 और K3 आपका धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गए। तो इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि इस प्रकार प्रत्येक के वर्ग को 3m 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यदि आप चाहें तो इन प्रश्नों को एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो ये अंतिम प्रश्न होगा प्रश्नावली 1.1 का। इस प्रश्न में आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, अब देखिए घन है, उसमें वर्ग पूछा था तो हम लोगों ने वर्ग किया था, अब ये घन पूछा है तो उसी तरह मान के अब घन करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, पहले प्रश्न देख लीजिए। 3m 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व के लिए माना b = 3। ठीक, 3 क्यों, क्योंकि देखिए इसका घन करना है। अब हो जाएगा आपका कि जब ये b = 3 हो जाएगा तो अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = 3Q + r, जहाँ Q जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ये हम बताए ना कि a = BQ + r। तो r सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे कि 0 1 2 3 ऐसे, तो यही है a = 3Q + r, तो r के स्थान पे 0, तो 0 हट गया है तो a = 3Q, या जब r के स्थान पे अब 1 रखेंगे तो 3Q + 1, अब r के स्थान पे 2 रखेंगे तो देखिए हम रख कहाँ से रहे आपको दिखा दें, यही आपका मानक सूत्र है, यही वाला। तो जब r के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो ये प्राप्त हो रहा है, जब r के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये प्राप्त होगा, और जब r के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये मिल गया a बराबर, ये मिल गया, अब ये मिल गया, अब इन्हीं का घन करना है क्योंकि घन पूर्णांक पूछा है। तो घन कैसे पता होता है आपको पता होगा, 1 पे 3 घात, एक पे 3 घात, तो क्या हो जाएगा 3Q पे Q, मतलब 3Q का घन, तो 3 का घन 27 और Q का घन Q पे 3 घात। अब 9m ऊपर हमको लाना है आंसर प्रश्न में, देखिए अपने प्रश्न के हिसाब से देखते चलेंगे, हमें 9m बाहर लेना है, 9m 9m, तो ऐसे अपने माइंड में ऐसे विधि अपनाएंगे कि 9 हम बाहर लेते चलेंगे, तो देखिए 27 हो जाएगा, तो जब 9 बाहर लेंगे तो 9m Q पे 3 घात, तो जब मान लेंगे क्या मानेंगे कि 3Q पे 3 घात को हम लोग जब यम मान लेंगे यम के बराबर, तो हो जाएगा हमारा 9m। तो जहाँ यम एक पूर्णांक है तो इसलिए यम बराबर क्या माने हैं 3Q पे 3 घात। अब ऐसे स्थिति में जैसे हमने पहले किया तो इसी प्रकार करेंगे ए वाले का, इसमें 3Q + 1 है, वही नियम अपनाएंगे, इसका घन करेंगे। घन आपको पता होगा
आप लोगों ने पढ़ लिया है कि a प्लस बी का घन क्या होता है। घन होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab कोष्टक में, यहाँ पे लिख रहे हैं कोष्टक में a प्लस बी, ये आपका घन का सूत्र होता है। फाइनली आप 10 में हो तो आपको ये पता होना चाहिए, सभी को पता होगा। अब देखिए इस स्थिति से ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए a का घन मतलब 3 का घन, तो 27 और q का 3q प्लस 3ab होता है ना, 3ab तो वही है। अब कोष्टक ये सब गुणा करके लिख दिया है, तो 27q² प्लस 9q, अब 1 का घन 1। अब क्या करेंगे, 1 को बाहर छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये हमें देखते चलना है कि लाना क्या है। हमें 9m प्लस 1 लाना है, 9m सिद्ध करना है, 9m प्लस 8 सिद्ध करना है। तो ये वाला हमारा ज्ञात हो गया। अब ऐसे कब बनेगा, ऐसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक को इसी तरह छोड़ देंगे और एक के बाद वाले को कोष्टक में कर लेंगे। कोष्टक में करने के बाद इसमें से देखिए 9 कॉमन मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है, 9 कॉमन ले लिए हैं। तो देखिए 9 3 27, तो 3q², 3q का घन 3q², q ये प्लस 1। तो अब क्या होगा कि ये सब यह मान लेंगे, तो हो जाएगा कि AQ जो होता है 9m प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपको 3 कंडीशन दिया है, तीनों आपको सिद्ध करना होगा, इसीलिए ये लॉन्ग प्रश्न में आता है। ये कठिन नहीं है, बस आप एक समझ लेंगे तो आप लगा लेंगे। देखिए अब आपको ये वाला टर्म लेना है, कौन सा, ये वाला, ठीक। अब इन सब का घन करेंगे, एक ही बराबर है तो दोनों पक्षों का घन करने पे तो घन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, आप लगा सकते हैं। वही लगाने के बाद 8 को बाहर छोड़ देंगे और ये और इतने से 9 कॉमन ले लेंगे, और जो शेष बचेगा बीच में मतलब कि कोष्टक के अंदर, तो उसको हम लोग यम मान लेंगे। यम मानेंगे क्योंकि ये सब हम मान सकते हैं ना कि यम ये पूर्णांक संख्या मान सकते हैं, पूर्णांक संख्या कोई होगी तो यम मान लेंगे। यम एक मानक रूप है इसलिए मान रहे हैं। तो AQ बराबर 9m प्लस 8, यहाँ पे ये वाला कहाँ टर्म गायब हो गया, तो देखिए जहाँ यम एक पूर्णांक है और यम बराबर ये हम मानेंगे। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा कि इसीलिए किसी धन पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट प्रश्नावली होगी हम लोगों का, कौन सी प्रश्नावली होगी, 1.2